अंदर से अमृत कर। और यदि वो औषधियों को लग गया तो जो औषधि का सेवन करेगा उसका जो रोग है वो मूल रूप से नष्ट हो जाएगा। इसीलिए औषधि चयन करने वाले शरद पूर्णिमा के बाद में उन औषधियों को लेके आए तो उनके अंदर जो रस आ रहा है वो भी परमात्मा की कृपा से आ रहा है। भगवान सबके अंदर विद्यमान है। अग्नि की जो क्षमता है, पाचिका, प्रकाशिका और दाहिका। पाचिका एक शक्ति है। पाचन गड़बड़ होता है तो सब गड़बड़ होता है। शरीर में रोग का प्रारंभ पाचन से ही होता है। पाचन यदि ठीक नहीं है तो रोग आना शुरू हो जाता है। इसलिए पेट ठीक होना चाहिए। मारवाड़ी लोग बोलते हैं पेट को कोठा। आदमी का किसी का पेट खराब हो जाए तो कहते हैं हीरो कोटो ठीक को नहीं, इसका पेट ठीक नहीं है। और पेट यदि साफ रहता आपका, अच्छा रहता है, पाचन हो जाता है तो बहुत सारे रोग आपके अंदर आएंगे ही नहीं। अधिकांश रोग हमारे पाचन की कमी के कारण आते हैं। घोड़े को देखा, घोड़े का पाचन सबसे अच्छा है। घोड़े को कभी दस्त नहीं लगता और घोड़ा चने जैसी चीज खाता है। चना बड़ा हैवी होता है और घोड़ा खा जाता है। और घोड़े का मल बहुत गट्ठा होता है। और यदि घोड़े को दस्त लग गए तो थोड़े दिन में ही घोड़ा मर जाएगा। घोड़े को दस्त लगे कि घोड़ा मरा। घोड़े की पाचन शक्ति बहुत अच्छी है। इसलिए घोड़े की पाचन शक्ति अच्छी होने के कारण ही बहुत तेज दौड़ लेता है, घंटों खड़ा रह जाता है। यदि आपका पेट साफ रहता है बहुत सारे रोग होंगे ही, पर वो पाचन शक्ति के रूप में भी परमात्मा अंदर बैठे हैं जो हमारे पाचन को ठीक करता है। अच्छा, उसकी एक विधि होती है। भोजन ऐसे कुछ तो भी मत करो। आसन पे बैठो और जहाँ तक हो, जब तक शरीर अच्छा हो, जमीन पे बैठ के भोजन करना चाहिए। शरीर अस्वस्थ हो तब जा कर के कुर्सी पे करो। जमीन पे बैठ कर के भोजन करो। और भोजन करने से पहले उनको आसन दो, अन्न देवता, इसलिए जल पीते। अमृतोपस्तरणमसि ऐसे। और उसके बाद में पंचाहुति देने के बाद में, ताकि वो जो जठराग्नि है वो अच्छी रहे, वो फिर भोजन करे। और हास्य विनोद करते हुए नहीं, व्यवस्थित रीति से, शास्त्रोक्त विधि से। तो वो वैश्वानर नाम की अग्नि हमारे अंदर रहती है, जिसको हम बोलते हैं पाचन अग्नि। वो पाचन क्रिया। और जब हम वो भोजन करते हैं तो वो भोजन को जहाँ जैसा रस पहुँचाना चाहिए हमारे शरीर में, जहाँ जिसकी आवश्यकता है, उस तत्व को वो वहाँ पहुँचा देता है। रक्त कितना चाहिए, मांस कितना चाहिए, मज्जा कितना चाहिए, बाल कितने बढ़ने चाहिए, वो सब चीज़ों के लिए जो पोषक तत्व चाहिए वो अग्नि वहाँ तक पहुँचाता है। अग्नि दूत है, इसलिए वेदों में आया अग्नि दूतम पुरोदधे। अग्नि दूत का काम करते हैं, यहाँ से लेकर के वहाँ तक चीज़ पहुँचा देते हैं। तो हमारे पेट के अंदर भी अग्नि है, उसका नाम है जठराग्नि, वैश्वानर नाम की अग्नि। और बैठ करके विधिपूर्वक भोजन करोगे। और भोजन करने के बाद में भी उठने से पहले आचमन करोगे, अमृतो पिधानमसि। उसके बाद में जब उठोगे तो वो भोजन तुम्हारे लिए सुपाच्य हो। इसलिए भगवान ने कहा अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रित। देह माने शरीर में, आश्रित माने रहते हैं। भगवान सब प्राणियों के शरीर में रहते हैं। क्या बन करके? वैश्वानर नाम की अग्नि बन करके। अहम वैश्वानर नाम की अग्नि बन करके वो समस्त प्राणियों के अंदर रहते हैं। और वो क्या करते हैं?
हमारे प्राण अच्छी तरह से चले, प्राणों में कहीं गति खराब नहीं हो, वायु कहीं खराब नहीं हो, इसलिए प्राणापान, प्राण भी और अपान भी। अपान वायु गड़बड़ होती है तो सिर दर्द होता है, खट्टी डकारें आती है, उल्टी होने लग जाती है, जी मचलने लग जाता है, घबराहट होने लग जाती है, मन बेचैन हो जाता है। तो वो अपान को भी ठीक करते हैं, और यदि प्राण गड़बड़ हो गया तो फिर कह नहीं क्या, तो प्राण को भी ठीक करते हैं। प्राणापान समायुक्त, प्राण को और अपान को संयुक्त हो करके वो क्या करते हैं, अंदर जठराग्नि के रूप में पचाम्यन्नम, जो अन्न है उसको पचाते हैं। 4 प्रकार का अन्न हम लोग खाते हैं। एक होता है भोज्य, जो भोजन हम करते हैं। एक होता है चोष्य, जिसको चूसते, जैसे आम वगैरह को है ना, गुठली को जो तुम चूसते हो। एक होता है लेय, और एक होता है पेय, चाटने वाला और पीने वाला और खाने वाला। ये 4 प्रकार का जो अन्न है उसको पचाने की क्षमता वैश्वानर अग्नि में होती है। अगर वो गड़बड़ हो जाए तो फिर हमारा शरीर अस्वस्थ हो जाता है, नाना प्रकार के रोग आ जाते हैं, बीमारियां आ जाती हैं। और यदि वो अग्नि ठीक रही तो कोई रोग नहीं होगा। अग्नि अच्छी रही तो पत्थर भी चबा जाओगे। पहले लोग बचपन में मिट्टी खा जाते थे, मिट्टी भी पच जाती है। और यदि अग्नि ठीक नहीं होगी तो दूध भी नहीं पचेगा। तो भगवान ने कहा वो अग्नि में हूं। सीधी सी बात यह है कि संसार के कण कण में परमात्मा है। संसार के कण कण में ईश्वर की व्याप्ति है, और वो परमात्मा को जानना कठिन है। धीर लोग जान सकते हैं, और यदि तुमने उनको जानने वाले की संगति करी तो तुम भी जान जाओगे। संगति का अपना प्रभाव पड़ता है। एक बार एक हंस उड़ते उड़ते मान सरोवर से किसी राजा के राज्य में आया। एक वृक्ष पे बैठा और वहां बहुत सारे कौवे थे। वो सारे काले कौवे, उनमें एक सफेद हंस दिख रहा था। तो वो हंस से कौवे ने कहा कि आप उनसे मित्रता करो। तो वो हंस ने भी सोचा मैं अकेला ही हूँ, 1 से 2 भले, मित्रता करें। अब वो कहीं राज दरबार लगा हुआ था, सभा हो रही थी। हंस धीर गंभीर था, इसलिए उसने कहा कि चलो मैं वहां जाके बैठूं, सुनूं क्या बोल रहे हैं, कोई शिक्षा की बात मिलेगी तो ग्रहण करेंगे। तो वो उड़ते उड़ते वहां बैठ गया सभा में। कौवे ने सोचा ये सभा में बैठे और मैं नहीं जाऊं तो हमारी जात खराब हो जाएगी। तो वो भी उड़ते उड़ते गया, पर वो कौवे में गंभीरता नहीं थी, धीरपना नहीं था। वही अपनी जो उसकी काक चेष्टा करी उसने, बस चिल्लाया जा रहा कहाँ है कहाँ। बिल्कुल वो इतनी जोर से उससे काम कर रहा था कि वो सभा जो थी उसमें हलचल मच गया कि ये हम तो किसी विषय पे विचार कर रहे हैं, ये कौन बीच में बार बार चिल्ला रहा है। तो राजा को गुस्सा आ गया, उसने सरसंधान करना और कहा जो भी चिल्ला रहा उसको मारेंगे। तो जोर से उसने सरसंधान किया, बाण छोड़ा तो बाण हंस को लगे और हंस गिरा। और उसने कहा हमने तो कोई अपराध नहीं करा। अब राजा पास में गया और माफी मांगने लगा, क्षमा कर दो, और ये तुम यहाँ कैसे आ गए? तो उसने कहा संग दोष, कौवे का संग किया तो इसलिए हम यहाँ तो यद्यपि चर्चा के लिए आए थे आपके यहाँ सभा में, जो दिव्य विचार चल रहा था उस विचार को ग्रहण करने के लिए आए थे कि कोई शिक्षा मिल जाएगी और हमारे जीवन का कल्याण हो जाएगा। परंतु ये जो चिल्ला रहा था इसके पास में मैं बैठा, इसका परिणाम इतना हो गया कि मुझे अपने जीवन से हाथ धोना पड़ा। और यदि हम जीवन पर्यंत ही ऐसे लोगों का संग कर ले तो ये जीवन नहीं जन्मांतर तक बिगड़ जाए।
इसलिए जीवन में कुछ क्षण ऐसे निकालना चाहिए जब हमको सत्संग प्राप्त हो जाए। गोस्वामी जी ने कहा है, धन्य घड़ी जब होए सत्संगा। मनुष्य के जीवन के उन क्षणों को अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है जिन क्षणों में उसने सत्संग किया। संग का बड़ा प्रभाव होता है। संग या तो हमको पुण्य लोगों की प्राप्ति करवा देता है, संग अच्छा हो तो हमको भगवत प्राप्ति हो सकती है, हमारा जीवन सार्थक हो सकता है, सुखमय हो सकता है, आनंदमय हो सकता है। और यदि संग गलत हो गया तो नरकादिक की प्राप्ति होगी, हमारा जीवन बर्बाद होगा। अजामिल नाम का एक प्रसिद्ध ब्राह्मण हुआ, भागवत के अंदर उसकी कथा आती है। उसकी कथा प्राय करके संग के ऊपर ही है। वो एक कुलीन ब्राह्मण का बालक था और संध्या वंदन गायत्री जब वेद पारायण ब्राह्मण था, गुरु आश्रम में रहता था। गुरु जी की सेवा करते करते उसने वेद ज्ञान प्राप्त किया था। जब घर गया तो पिता ने उसकी शादी करवा दी। स्वधर्म पालन करने वाली पतिव्रता पत्नी मिल गई, बच्चे हो गए। उसके यहाँ नित्य अग्निहोत्र होता था। अग्निहोत्र के लिए एक दिन जंगल में समिधा लेने गया। तो समिधा लाते समय उसने जंगल में एक अमंगल दृश्य देखा, अभद्र दृश्य देखा। एक भील भीलनी आपस में अपने प्रेम विलास में थे। उनको उस तरह देख करके उसके मन में भी काम भावना उत्पन्न हो गई। उसने सोचा ये बिल्ली इतनी सुंदर अगर मुझे मिल जाए। एक क्षण संग किया पर ये भाव आ गया और वो प्रबल हो गया और वो उस बिल्ली को पाने के लिए चला और बिल्ली मिल गई उसकी। अब वो बिल्ली के साथ में रहने लग गया, उससे विवाह हो गया। उसने अपने भील को छोड़ दिया और इसके साथ में रहने लग गया। और इसने अपनी पतिव्रता नारी का, बच्चों का, माता पिता का, सदाचार का, स्वधर्म का, सबका त्याग किया। यहाँ तक कि यज्ञोपवीत और शिखा सूत्र का भी त्याग कर चुका। ब्राह्मणोचित कर्म का त्याग करके व्यभिचारी की तरह जीवन जीने लगा और विषय में इतना लंपट हो गया कि विषय भोग में इतना रत हो गया कि धीरे 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 वो व्यभिचार करने लग गया, चोरी करने लग गया और डाकू बन गया और जितने बुरे काम हो सकते थे वो सब करने लग गया। और उसका परिवार भी बढ़ना शुरू हो गया। एक बालक, दो बालक, तीन करते करते 9 बच्चे हो गए उसके। और उन बच्चों के पालन पोषण में इतना मस्त हो गया और उसके लिए साधन सामग्री एकत्रित करने के लिए वो नाना प्रकार के पाप करने लगा और पापमय जीवन उसका हो गया। पूर्ण रूपेण वो पाप कर्म में प्रवृत्त हो। जिस गांव में रहता था, जहां उसका घर था, वहां लोग जाते नहीं थे, डरते थे, न जाने हमको पकड़ ले, लूट ले, मार दे। एक दिन उस गांव में एक संतों की टोली आई। तो वो शाम का समय हो गया था और वो संत लोग सायंकालीन अपना भजन पूजन करना चाहते थे। तो उन्होंने कहा भाई कोई ऐसी जगह मिल जाए, स्थान मिल जाए जहां हम रह करके शांति से अपना भजन पूजन कर सके। तो गांव में, अब अजामिल जिस गांव में रहता होगा वहां कौन से सभ्य समाज के लोग रहते होंगे, वहां भी उसके जैसे चोर चोर मुसेरे भाई ऐसे ही रहते होंगे।
तो वहाँ भी लंपट लोग उनको मिल गए। उन्होंने सोचा इन संतों को ऐसी जगह बैठा जहाँ इनकी दंड कमंडल का भी पता नहीं चलता। तो उन्होंने अजामिल का घर बता दिया और कहा बड़े भारी पंडित जी आप जाओ, वो आपकी सेवा करेंगे। अब संत आ गए। अब आंगन था, आंगन में बहुत सारे संत थे। सबने अपना अपना आसन बिछाया, किसी ने मृगचर में बिछाया, सिंहचर में बिछाया, गजचर में बिछाया, बैठ गए। कोई भगवान का जप कर रहा है, कोई तप कर रहा है, कोई पाठ कर रहा है, कोई भगवान की पूजा कर रहा है, कोई अर्चना कर रहा है, कोई ध्यान कर रहा है, कोई हवन कर रहा है। सब लग गए। कोई सत्संग कर रहा है, कोई संकीर्तन कर रहा है। शाम का समय पुरागन संतों से भरा होगा। और अजामिल कुछ कार्य के लिए बाहर गए हुए थे। शाम को जब आए तो देखा अरे आंगन में तो महात्माओं की टोली बैठी, कोई ध्यान करता हुआ दिखा, कोई जप करता होगा, कोई पाठ करता होगा। उन सबको देखा तो इन्होंने देखा कि हाँ लगता है घर का मालिक यही है। तो कहा भाई आप ही अजामिल हो? उन्होंने कहा हाँ महाराज। अरे वाह, हमने तो आपका अच्छा चर्चा सुना कि आप बड़े बड़े पंडित हो। अरे उन्होंने कहा नहीं महाराज, हमने तो पंडित नाम को कलंकित कर दिया। और कहा महाराज ये जगह तो तुम्हारे लायक थी नहीं, आप कैसे आ गए इस जगह? अब उन्होंने कहा भैया आ तो गए, अब रात तो ही रुकेंगे, सुबह जाएंगे। अच्छा पूर्व का संस्कार था ना, गुरुकुल में रहकर सेवा करी, सत्संग किया, वेद अध्ययन किया, तो संस्कार पड़े हुए थे। संतों को देखा वो पुराने संस्कार जागृत हो और कहा महाराज अब आप आए हो तो हमारा कल्याण कैसे हो ये काम करके अब आ ही गए हो, क्योंकि ये जगह तो पहले आपके आने लायक थी नहीं। अब आपके आने से ही संत दर्श जिनि पात कटरई, संतों के देखने मात्र से पाप दूर हो जाता है। कुंभ आदि में जाओ, लोग ये इलाहाबाद के कुंभ में जाओ तो कितनी ठंडी होती है। लोग सुबह से ही 3-4 बजे से ही हाथ जोड़ के खड़े रहते हैं गंगा किनारे कि संत लोग आएंगे, स्नान करेंगे और उनके दर्शन करने से, उनके चरण का स्पर्श करके जब ये रज हमारे ऊपर उड़ेगी तो हमारा जीवन पवित्र हो जाएगा, पावन हो जाएगा, पुनीत हो जाएगा, धन्य हो जाएगा। और ये सोच करके लोग घंटों खड़े रहते हैं। सूर्य के आते जैसे अंधकार दूर हो जाता है, ठीक उसी प्रकार संत के दर्शन करने मात्र से ही जीव निष्पाप हो जाए। संत के दर्शन करने से ही हम निष्पापी हो जाए, पाप रहित हो जाए। इसलिए जहाँ भी कोई संत मिले, भगवाधारी मिले, पीताम्बरधारी मिले, संत के वेश में मिले तो उसको प्रणाम करो। यथा योग्य अगर हमसे बने तो सेवा करो, नहीं तो हाथ जोड़ करके सिर झुका के प्रणाम, ये तो तुम कर ही सकते हो, दूर से ही कर लो पर करो। ये मत सोचो कि वो संत है कि नहीं, क्योंकि ये सोचने का अधिकार हमको भगवान ने नहीं दिया। कोई तुमको भगवान ने नेता बना के थोड़ी पूछा है कि तुम चयन करना कौन संत है कौन असंत है। वो उसका पाप पुण्य भोगेगा। कषाय को, वस्त्र को भी प्रणाम करने से हम निष्पाप हो जाते, इतना प्रभाव पड़ता। संत का दर्शन, संत का एक क्षण का भी संग मनुष्य को बड़े से बड़े संकट से उबार देता। देखो संत का दर्शन होते अजामिल के जो पूर्व के संस्कार थे, प्रारंभ में जो गुरुचरणों में रह करके उसने सीखा था वो सब जागृत हो गया। और जैसी जागृत हुआ उसने कहा महाराज अब एक काम करो, मेरा ये पापमय शरीर है, पापमय कर्म मैंने निरंतर किए, जीवन में भगवत भजन तो कर ही नहीं पाया, वो साधन नहीं कर पाया जिससे मुक्ति की प्राप्ति हो, मोक्ष की प्राप्ति हो, भगवत धाम की प्राप्ति हो।
यहाँ के साधनों को जुटाने में इतना लगा रहा कि ऊपर परलोक की चिंता ही नहीं कर पाया। आप ऐसा कोई साधन बताओ जिससे मेरा कल्याण हो जाए। अब संतों ने सोचा भाई ये तो अब बिगड़ चुका है, अब इसको अगर हम कोई कहें कि तू ये कर तो वापस तप करने के लिए भी तो साधन चाहिए, बहुत मुश्किल है, समय कम है और साधन कठिन है, कैसे करेगा। उन्होंने कहा भाई तेरे अंदर तो शुचिता भी नहीं है, शरीर शुद्ध होना चाहिए, मन शुद्ध होना चाहिए, और तू तो इतने पाप कर्म कर चुका कि ना तो तेरा शरीर शुद्ध है और ना तेरा मन शुद्ध है, आचरण भी शुद्ध नहीं है, कैसे शुभ कर्म करेगा। तो तू एक काम कर, कुछ मत कर, भगवान का नाम जो तेरा बच्चा होगा ना उसका रख दे, होने वाले बच्चे का नाम प्रभु के नाम पे रख दे। उसने कहा क्या रखूं? संतों ने कहा एक काम कर, नारायण रख दे। संत ओम नमो नारायण कहते रहते थे तो उनको नारायण याद रहा, उन्होंने कहा नारायण रख दे, बालक का नाम नारायण रख दिया। संत तो दूसरे दिन चले गए। अब जब अंतिम समय आया तो उसको अपने बच्चे से बड़ा प्रेम था, दिन भर नारायण 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 करता रहता। तो प्रभु का नाम जिह्वा से निकलने के कारण सारे पाप नष्ट हो गए, यमलोक के जितने भी दरवाजे थे वो सब बंद हो गए, और प्रभु नाम जप करते रहने से वो भगवत धाम का, वैकुंठ धाम का, ईश्वर तत्व का अधिकारी हो गया। अंतिम में बुलाया बच्चे को, आ गए भगवान और कल्याण कर। तो ये अजामिल को पहले दुख की प्राप्ति हुई, बाद में अनंत सुख की प्राप्ति कैसे हुई? संग से। जीवन में संग का बड़ा प्रभाव होता है। एक कथा आती है, एक चोर था, चोर, और वो चोर क्या करता था कि अपने बच्चे को, जो बच्चा होता है उसको बचपन से ही शिक्षा देता है कि भैया देखो चोरी कैसे करना चाहिए, चोरी करना भी एक विद्या है, कला है, तुम लोग सीखना मत है ना, पर एक कला है, चोरी करना भी कला होता है। तो देखो अपने यहाँ से चंदन चले गए, पता ही नहीं चला, बड़े वो कलाकार, चंदन चले गए पता ही नहीं चला। हाँ हमारे यहाँ से चंदन चले गए, हाँ मंदिर में, हाँ आश्रम में से चंदन के झाड़ काट के ले गए, चंदन चोर, हाँ पता ही नहीं चला। हम लोग संसार में इतने रम गए कि हमको पता ही नहीं चला क्या पीछे था। तो चोरी भी एक कला होती है। तो वो अपने बच्चों को बचपन से ही संस्कार देता था कि देखो चोरी कैसे करना चाहिए, और किससे बचना और किससे नहीं बचना, कहाँ बैठना कहाँ नहीं बैठना, बचपन से। तो कहता देखो जहाँ संत महात्मा हो वहाँ कभी मत जाना, जहाँ ब्राह्मण रहते हो, अच्छी कथाएं वार्ता होती है वहाँ मत जाना, मठ मंदिर में मत जाना, वरना तुम बिगड़ जाओगे, तुम्हारा धंधा चौपट हो जाएगा। तो बच्चों ने मान लिया कि सत्संग में जाना माने बुरी बात। बचपन से इसको समझाया कि सत्संग में जाना माने बुरी बात है, अच्छी जगह नहीं है, सत्संग माने कुसंग है। तो सीख गए। अब एक दिन क्या हुआ कि उन्होंने राजा के यहाँ चोरी करी, और राजा के यहाँ से उन्होंने बेशकीमती सामान चुराया, जिसका फल ये था कि जिसके पास में भी अगर वो सामान मिला उसको मृत्यु दंड है। सामान बड़ा कीमती था। राजा ने नगर में दुंदुभी पिटवा दी कि जिसके पास में वो सामान मिले उसको मृत्यु दंड, और जो चोर को पकड़वावे उसको आधा राज्य। पर किसी को पता ही नहीं चलेगी चोर कौन, लोग लग तो गए। तो राज्य में एक नगर गणिका रहती थी, वो बिल्कुल चोर के पास में उसका घर था।
तो वो उनकी हरकतों से पहचान नहीं थी, लक्षणा से भी तो पता चलता है। तो वो पहचान गई थी ये लोग चोर है और उन्होंने ही चोरी करी। पर उसने सोचा कि पहले अपन कंफर्म कर लें कि ये सही में यही लोग चोर है, नहीं तो राजा अगर अपन ने गलत सूचना दे दी तो राजा अपने को ही सूली पे चढ़ा दे। तो वो पता लगाने के लिए पहुंची और पता उसको लग गया कि हाँ ये सामान इन्हीं के पास है। पर वो जानती थी ये डाकू है और मारकाट करने में बिल्कुल भी देर नहीं लगाते। और उन्होंने कहा ये इनके मुंह में हाथ डालना मतलब बहुत कठिन बात है, कोई युक्ति अपनाना पड़ा। तो उसने एक युक्ति अपनाई। उसने कहा, सोचा कि कुछ ना कुछ करूं। तो उसने सोचा इन लोगों की जो देवी है वो कालिका है, तो वो काली बन गई, अपने शरीर को पोत लिया काले रंग से, नकली जीभ लगा ली, नकली 2 हाथ लगा लिए, बाल लगा लिए, आजकल जैसे होता ही दिखाते हैं वैसे। बड़ी भयावनी दिख रही थी। एक बार सही में मैं गया, एक बार कार्यक्रम में गया, ये गुड़ी पड़वा का कार्यक्रम था, उसके बाद से फिर मैंने जाने छोड़ा। वो स्टेज शो था, तो उन्होंने कहा आपको आना ही पड़ेगा। तो हमने कहा भाई ये गुड़ी पड़वा का दिन है, नवरात्र चल रहे हैं, थोड़ा मुश्किल है। तो वो बोले नहीं, यहाँ आरती पूजा करने के बाद आवा जाना। हमने कहा हम सोच रहे हैं कि एकांत में कमरे में बैठ के आराधना करेंगे, पर वो फिर नहीं जाएंगे तो अच्छा लगेगा। तो कहा चलो चलो, परिचित थे। अब पहुँचे स्टेज पे, वो और भी लोग आए हुए। तो वहाँ उसने वो एक लड़की ने वो कालिका का रूप लेकर के वो नृत्य शुरू किया। अब वो देख करके, अभद्रता देख करके मन व्यथित हो गया। एक तो उसने कुछ कपड़े पहने, कुछ के कुछ कपड़े पहने, आधे अधूरे, आधी बहुत बड़ी अजीब सी लग रही थी। और वहाँ देखने वाले लोग उसको भगवती का रूप ना देख करके अन्य दृष्टि से देख रहे थे। ये अभद्रता देख करके हमारा मन क्षुब्ध हो गया। फिर हमने कहा आज के बाद ऐसे प्रोग्रामों में नहीं जाए, मना कर दिया उसके पास। तो इसने भी वैसे ही कोई काली का रूप बनाया, पहुंच गए। अब रात में पहुंची, अमावस्या का समय, और ये दहाड़ी, और वो चोर और उसका पूरा परिवार हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। उन्होंने कहा क्या अपराध बन गया माँ जो आप इतना विकराल हो। कहने लगी वो कि अरे मूर्ख, इतनी बड़ी चोरी करके आया और जो मेरा % होता तूने दिया ही नहीं, तेरे पूरे खानदान को मार डाला। तो वो चोर गया अंदर अलमारी में से लाने, इतने में छोटे लड़के ने ये देखा कि ये नकली है, पकड़ लिया, उस पर बांध दिया और भेद खुल गया कि ये नकली है। उन्होंने उसको बांधा और अपना सामान लेकर के उस राज्य से दूसरे राज्य में चले। एक दिन वो चोर ने अपने बच्चों से पूछा कि बेटा तुमको कैसे पता चला कि वो नकली है? छोटे वाले बेटे ने पकड़ा था। तो छोटे वाले बेटे ने कहा पिताजी आपने बचपन में हमको कहा कभी भी अच्छी जगह मत जाना, संतों के पास तो मत जाना, सत्संग मत करना। पर एक दिन चोरी करने के लिए मैं मंदिर में गया और वहाँ एक सन्यासी महात्मा बैठ करके वहाँ के बालकों को कुछ समझा रहे थे, पढ़ा रहे थे। तो मैंने जैसे ही देखा कि वो कुछ बोल रहे हैं तो सोचा कई शब्द उनका कान में ना पड़ जाए, इसलिए कान बंद कर लिए दोनों हाथों से। आगे बढ़ा तो मेरे पैर में कील लग गई। अच्छा पैर में कील कैसे निकालेंगे, हाथ से निकलेगी? तो वो हाथ हटाया और कील निकाल रहा था। इतने में शब्द पड़ा कि जो देवता होते हैं उनकी परछाई नहीं होती, उनकी पलकें नहीं झपकती। तो जब ये काली बन करके आई तब हमने देखा इसकी परछाई दिख रही थी और सुरमा इतना लगा रखा था कि उसके कारण वो पलकें झपक रही थी। तब समझ में आ गया ये नकली। पिता ने सोचा कि अरे ये तो गलती से इसको सत्संग मिल गया, तो उसका प्रभाव ये पड़ा कि हम मृत्यु दंड से बच गए। अगर राजा पकड़िए हमको पकड़वा देते और राजा हमको मृत्यु देता है। तो गलती से सत्संग हुआ तो उसका प्रभाव ये रहा कि हम
मृत्यु से बच गए। और यदि हम सत्संग करेंगे तो फिर भवसागर से अपने आप ही पार हो जाएंगे। इसलिए सत्संग का बड़ा प्रभाव। सत्संगति दुर्लभ संसारा, निमिष दंड भरिए के उबारा। वो स्वामी जी ने कहा यदि सत्संग एक क्षण का भी मिल जाए तो बड़ा महत्वपूर्ण होता है। एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की हरम कोटि अपराध। बड़े बड़े अपराधों को भी सत्संग समाप्त कर देता। सत्संग के प्रभाव से जीव निष्पाप हो जाता है और सत्संग के प्रभाव से हमारे हृदय में परमात्मा के प्रति प्रीति उत्पन्न हो जाती है। प्रीति माने प्रेम। और हमारे अंदर प्रेम लक्षणा भक्ति का जब प्रादुर्भाव होता है तो सत्संग के प्रभाव से हमारे हृदय पे परमात्मा का दर्शन हमको होने लगे। सत्संग हमारे जीवन की बड़ी अमूल्य निधि है। भगवान शंकर ने मां गिरिराज नंदिनी को जहां सत्संग सुनाया, वहां उन्होंने कहा गिरिजा संत समागम समन लाभ कछुआ। सबसे बड़ा लाभ यदि जीवन में तुमको कुछ हो तो ये समझो सत्संग। यदि जीवन में संत का संग मिल गया, समझ लो सबसे बड़ा लाभ है। वेद पुराण उपनिषद सब सत्संग की महिमा को गाते। वाल्मीकि नारद घट जोनी, और निज निज मुख न कहीं निज होनी। जलचर थलचर नवचर नाना। वाल्मीकि जी ने बताया कि सत्संग का क्या प्रभाव। वाल्मीकि जी बड़े डाकू थे और एक दिन नारद जी वहां से निकल रहे थे तो उन्होंने नारद जी को पकड़ लिया। और डाकू तो सामान मांगता, भाई सामान दो तो छोड़ेंगे नहीं। तो नारद जी को उल्टा लटका दिया और उन्होंने उनसे कहा कि भाई तुम्हारे पास में जो सामान है वो हमको दे दो। नारद जी ने कहा भाई मेरे पास में तो ये कि वीणा है, तंबूरा है। उन्होंने कहा नहीं ये तो कोई काम का ही नहीं, इससे बड़ी कोई चीज हो, निधि हो तो बताओ। उनका भाई मेरे पास में तो एक ही हीरा, एक ही निधि है, मेरा प्राण धन है। तो डाकू ने कहा वही चाहिए हमको। तो उन्होंने कहा वो कैसे दूं तेरे? वो हाथ पे देने की चीज नहीं है, वो तो कान में देने की है। उन्होंने कहा कान में कहा कैसे देगा? उन्होंने कहा मुंह से। उन्होंने कहा अरे मूर्ख, इतनी बड़ी निधि को कोई मुंह में रखता, अगर अटक गई तो मर जाएगा। उन्होंने कहा अगर वो अटक गई तो हम तर जाएंगे। वो निधि ऐसी है, यदि गलती से हमारे मुंह में अटक गई तो हम लोग तर जाएंगे। वही तो नहीं अटकती। किसी भक्त ने कहा कि अंतिम समय में जीव के गले में अन्य चीजें अटक जाती है, बस भगवान का जो नाम है वही नहीं अटक पाता। प्राण प्रयाण समय कफवात पित्तई, कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते। जब प्राण प्रयाण होने लगता है तो कफ आ जाता है, बोलते ही नहीं बना, बात बढ़ जाता है, पित्त बढ़ जाता है, अन्य बीमारियां घेर लेती जिससे प्रभु स्मरण ही नहीं होता। तो उन्होंने कहा भैया वो तो मेरे मुंह में अटकी पड़ी रहती है। क्या चीज है? उन्होंने कहा वो तो भगवान का नाम है, नाम निधि है मेरे पास। उन्होंने कहा नाम निधि? उन्होंने कहा हाँ नाम। और उन्होंने कहा ये मेरे को नहीं, ये जिस जिसके गले में अटकी वो सब तर गए, जिस जिसको भी ये मिला वो सब तर गए। और उन्होंने कहा अगर तू भी तरना चाहता है तो इनको अपना ले। और वाल्मीकि जी ने उनको अपनाया और बड़े ब्रह्मज्ञानी हो गए। जब नारद जी ने उनको मंत्र दिया तो वो पढ़े लिखे थे नहीं, मूर्ख थे, तो उल्टा जप रहे थे, उल्टा। अभी आप लोग गीता पढ़ रहे हैं तो रामकृष्ण परमहंस जो थे ना, विवेकानंद जी के गुरु, वो पढ़े लिखे नहीं पर सिद्ध अवस्था में थे और उनको तो प्रत्येक क्षण माँ का दर्शन। आवाज से क्या वो ध्यान दो।
माँ का दर्शन प्रत्येक क्षण होता था। तो एक आदमी आया, उन्होंने कहा महाराज गीता सुननी है। तो उन्होंने कहा भाई गीता तो तुमको विवेकानंद जी सुना देंगे। बोले नहीं महाराज आपसे ही सुनिए। उन्होंने कहा भाई मैं गीता के विषय में नहीं। बोले नहीं नहीं गीता हमको आपसे सुनिए। पीछे पड़ गया। अब पीछे पड़ जाए तो क्या करें। तो उनका ठीक है, तो एक काम कर, गीता 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 जब, तो गीता गीता जपने से क्या सुनाई पड़ेगा? गीता 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 त्यागी त्यागी त्यागी, क्या पढ़ा सुनाई पड़ेगा? त्यागी 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 त्यागी, गीता 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 गीता। बोलो क्या सुनाई पड़े? बोलो गीता 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 गीता, त्यागी त्यागी आ रहा है। करने का यही गीता है। जिस दिन तू जीवन में सब त्याग कर देगा, गीता अपने आप अंदर आ जाएगी। उन्होंने मंत्र दिया और गीता ये तो बताती है, तो तुमको सुख चाहिए तो त्याग करो। कोई व्यक्ति हमको सामने दिखता है और हमको दुख होता है, क्योंकि हमने उसको अंदर बिठा रखा है। जिस दिन हम उस व्यक्ति को अंदर से हटा देंगे, त्याग कर देंगे, वो 4 बार भी हमारे सामने खड़ा होगा तो हमको दुख नहीं होगा ना, क्योंकि हमने उसका त्याग कर दिया। तुमको शुगर बहुत है और शक्कर खा रहे हो, तकलीफ होगी, तो शक्कर का त्याग कर दो तो सुखी हो जाओगे। भाई तंबाकू खाने से दिक्कत हो रही है तो तंबाकू का त्याग कर दो। तर्पण तुमको बनेगी, पर तुम त्याग कर दोगे तो सुखी हो जाओगे। भगवान ने गीता में कहा त्यागा शांति रणंतर, त्याग से शांति मिलती है। किसी भी चीज का त्याग कर दो। ज्यादा परेशानी हो रही है किसी चीज से, उसका त्याग कर दो, मन हटा दो वहां से, देखो सुखी हो जाओगे। और मन अगर उसमें उलझाए रखोगे तो जब तक मन वहां रहेगा दुख होगा, दुख होगा। और वहां से मन हटा दोगे सुखी हो जाओगे। उन्होंने मंत्र दिया भाई तू एक काम कर, राम जप। पर वो भी राम जपा, पर वो राम जैसे वो गीता वाला त्यागी त्यागी हो गया, वो राम वाला मरा मरा हो। और उससे उल्टा भी जपा, क्योंकि गुरुजी ने कहा है ना, इससे हमको सत्साधन बताने वाले जो हमारे परम पूज्य गुरुदेव हैं, उनके प्रति हमारे मन में अथाह निष्ठा होना चाहिए। उनके मन में जब हमारे मन में उनके प्रति जब निष्ठा होगी तो उनका बताया हुआ एक वाक्य भी हमारे लिए हमारे कल्याण के लिए पर्याप्त है। बहुत साधन की आवश्यकता नहीं है। छोटा साधन भी यदि आपको आपके गुरु ने बताया है और अगर हमने उसको जीवन में उतार लिया और श्रद्धा पूर्वक, गुरुवाक्य में हमको विश्वास होना चाहिए। गुरुवाक्य में विश्वास करते हुए अगर हमसे कोई अपराध हो भी गया तो निश्चित है वो पूरा हो जाएगा। माता पिता और गुरुजनों की बात पे विचार नहीं करना चाहिए ज्यादा, उससे कल्याण ही होगा ये सोच करके हमको कर देना चाहिए। माता पिता और गुरु की वाणी बिना विचार करे शुभ जाना, कल्याणी होना। क्योंकि भवसागर से अगर कोई पार होना चाहता है तो उसको अपने सदगुरु की चरण सन्निधि का आश्रय लेना ही पड़ेगा। बिना गुरु की सन्निधि के वो भवसागर से पार कभी हो ही नहीं सकते। गुरु बिनु भवनिधि तरई न कोई, जो बिरंची शंकर सम होई। गुरु का हमारे जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। गुरु ये जो हमको नर से नारायण बनाते हैं, जीवात्मा से परमात्मा बनाते हैं और संसार सागर से मुक्त करके भगवत धाम की ओर ले। बिना गुरु के कोई सोचे कि मैं तर जाऊं तो मुश्किल है। कितना ही बड़ा तैरावक और उसको कह दो भाई यहाँ जो भारत से लगा हुआ समुद्र और अमेरिका तक जो समुद्र है तैर के जा, अरे मर जाएगा, बीच में डूब जाएगा। कितना तैरे, ये तो अथाह है ना, जिसका कोई था ही नहीं, कितना आगे तक जाएगा। हम लोग माता के उपासक हैं तो उनके चरित्र को उठा के देखो तो आता है कि उन्होंने अपने जीवन में गुरु को बड़ा स्थान दिया। उनके गुरु जी हैं नारद जी, और नारद जी ने उनको कहा कि उमा तुम तप करो तो तुमको शंकर मिलेंगे। उन्होंने इस बात को दृढ़ कर लिया
और वो तप करने लग गई। ऋषि लोग आए, उन्होंने कहा उमा तप किसके लिए कर रही हो? क्योंकि उन्होंने इतना घोर तप किया कि न भूतो न भविष्यति, आज तक वैसा कोई तप कर ही नहीं सका। ऐसा लगा कि साक्षात तपस्या ही मूर्तिमान होकर के बैठी है। इतना घोर तप किया कि ऐसा लगा साक्षात तप ही मूर्तिमान होकर के बैठा हो, इतना घोर तप। और कुमारी अवस्था में बहुत छोटी थी तभी किया। लोग भोजन में ही जरा सा नीरस हो जाए तो वो हो जाते हैं। राजकुमारी थी, पत्तों को सुखा सुखा करके खाया। पत्ते को पर्ण बोलते हैं संस्कृत। और सुखा करके खाने के बाद में उनका नाम पड़ गया अपर्णा। अपर्णा माता का नाम। उन्होंने घोर तप किया। तप के प्रभाव से 3 लोग देदीप्यमान हो गए। ऋषि लोग उनके पास में, सप्त ऋषि आए, उन्होंने पूछा उमा क्या कर रही हो? उन्होंने कहा तप कर रही हूँ। किसके लिए कर रही हो? उनका पति को पाने के लिए। तुम किसको पति पाना चाहती हो? उनका भगवान शंकर को। ऋषियों ने कहा अरे उमा, वो शंकर जो है योगी है, योगी, और बड़े जटिल है। जटिल का मतलब दोनों ही अर्थ होता है, जटाधारी भी और जटिल माने थोड़ा कठिन हो, कठिन है शिव। जोगी, जटिल, अकाम मन और निष्काम व्यक्ति अगर गृहस्थ के जीवन में कामना ही नहीं होगी तो गृहस्थ जीवन चलेगा ही नहीं। फिर तो महात्मा ही हो गया ना। महात्मा को कोई कामना नहीं, गृहस्थ को तो कामनाएं रहती है। अगर कामना नहीं होगी तो गृहस्थ जीवन चल ही नहीं सकता। और भगवान शंकर तो निष्काम है, कोई कामना ही नहीं है। जोगी है, जटिल है और अकाम है। और कामना हो तो आदमी आभूषण भी धारण करता है, उनको कामना नहीं इसलिए दिगंबर रहते हैं। और अमंगल भेष धारण करते हैं, जिसको लोग ठुकराते हैं उसको भगवान पकड़ते हैं। इसका मतलब समझना है। जब तुमको सब त्याग देंगे तब तुमको भगवान अपनाएंगे, या तुम सबको त्याग दोगे तो भगवान तुमको अपनाएंगे। भगवान चिता भस्म क्यों लगाते? कि जब चिता में, जलती हुई चिता में जब परिजन छोड़ के आ जाते हैं उसको, तो रोता है कि मैंने इनके लिए जीवन पर्यंत पता नहीं क्या क्या किया और ये सब मुझे छोड़ के चले गए। तो भगवान उसको अपनी छाती से लगा लेते हैं कि रोए मत, मैं हूं तेरा। इसीलिए उसकी भस्म लगा लेते हैं अपने। और भस्म लगाने के साथ साथ उसकी मुंडी उंडी भी पहन लेते हैं। तो ऐसे अमंगल भेषधारी है और एकांत प्रिय है। ऐसे शिव को कौन चाहेगा? उन्होंने कहा उमा, ये उल्टा ज्ञान तुमको किसने दे दिया? तो उन्होंने कहा हमारे पूज्यपाद प्रातस्मरणीय गुरुदेव है नारद जी, उन्होंने दिया। अरे उन्होंने कहा नारद के चक्कर में आ गई तो। जिसने भी नारद की शिक्षा ली वो सब मर गए। वो जिसका खुद का ही घर नहीं बसा वो दूसरे का क्या घर बसाएगा? वो खुद बाबा जी बन के घूम रहे हैं और तुम्हारा घर कैसे बसेगा? भाई गृहस्थी आदमी से शिक्षा लो गृहस्थ जीवन की। वो महात्मा क्या तुमको शिक्षा देगा? जिसका खुद का ही विवाह नहीं हुआ हो, जिसका खुद का ही घर नहीं बसा हो, वो भला तुम्हारा घर कैसे बसा सकता है? तो उन्होंने कहा भाई अब घर बसे चाहे नहीं बसे, पर गुरु जी ने कहा कि तप करो तो शिव मिले। तो ऋषियों ने कहा कि उमा तुम तप छोड़ दो, हम तुम्हारा विवाह वैकुंठ नाथ से करवा दें। तो उन्होंने कहा तुमको विवाह ही करवाना तो जगत में और भी छोरा छोरी घूम रहे हैं, लड़का लड़की घूम रहे हैं, कन्या और वर घूम रहे हैं, उनका विवाह करवा दो, हम तो तप ही करते। और उन्होंने कहा देखो गुरुजी की आज्ञा और मेरा दृढ़ निश्चय ये है कि मैं अब शंकर से ही विवाह करूंगी। गुरुजी ने भी कहा शंकर से विवाह होना चाहिए और मैंने भी निश्चित कर लिया। जिस दिन गुरुजी ने कहा शंकर तो मैंने भी मान लिया शंकर। जन्म कोटि लगी रगर हमारी, परम शंभु न करहूं कुमारी।
विवाह होगा तो शिव से होगा, नहीं तो कुमारी है। और यहाँ तक कह दिया कि तजउन नारद कर उपदेश, गुरु जी के उपदेश का त्याग नहीं करना। तजउन नारद कर उपदेशु, आप कहे सत बार महेशु। यदि शंकर प्रकट हो जाए और कहे उमा तुम तब छोड़ दो, तुम्हें विवाह कर लूंगा, तो उन्होंने कहा हम शंकर को ही छोड़ दो, हम शिव को ही छोड़ देंगे, पर अपने गुरु के उपदेश को नहीं छोड़। तो गुरु वाक्य में निष्ठा होना चाहिए। जो गुरु ने कहा, उन्होंने कहा भाई तू झाड़ू लगा तेरा कल्याण हो जाएगा, तो वो ये नहीं सोचना कि गुरु जी ने तो कहा ही नहीं कि तू ओम नमः शिवाय जब, नमो भगवते वासुदेवाय बोल और पाठ कर, ये करने तो झाड़ू बोल दिया, झाड़ू से ही कल्याण। वो जो उन्होंने बताया उससे ही, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम दूसरों को बोलते रहे तू झाड़ू लगाता है, खुद गुरु मत बनो। क्योंकि जिसके अंदर गुरुतत्व प्रकट सबके अंदर नहीं होता। गुरुतत्व तो किसी किसी विशेष के अंदर प्रकट होता है। गुरु एक तत्व होता है जो जाकर के कहीं ना कहीं प्रकट होता है। बिजली होती ना, बिजली तो वो कितनी वोल्ट की होना चाहिए, उसके लिए वो लोग ट्यूबलाइट को लगाते हैं। 20 वोल्ट का बल्ब है और 100 उसकी अगर बिजली उसमें आ रही तो बल्ब क्या हो जाएगा, ब्लास्ट ही हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर उतनी क्षमता नहीं है। तो गुरुत्व को ग्रहण करने की, गुरुतत्व को ग्रहण करने की क्षमता भी होनी चाहिए, तब जा करके फिर आप सन्मार्ग पे स्वयं चल सकते हो और दूसरे को भी चला सकते हो। उन्होंने कहा भाई गुरुजी ने कहा है तो अब इस चीज को छोड़ेंगे नहीं, और उनका प्रण भी नहीं छूटेगा, भले ही से शरीर छूट जाए। हट न छूट छूटे बरु देहा। और नारद जी के उपदेश का त्याग नहीं करा उन्होंने, क्योंकि नारद को अपना गुरु मानती है मातेश्वरी। तो नारद जी के प्रति उनकी श्रद्धा और निष्ठा, और उन्होंने कहा जिसके मन में गुरु वचनों के प्रति विश्वास नहीं है वो व्यक्ति तो जागृत तो दूर रहा, स्वप्न में भी सुख नहीं पा सकता। गुरु के वचन प्रतीति ने चाहिए। जिसको गुरु वचनों में विश्वास नहीं है तो सुख तो, जागृत में सुख तो दूर ही रहा, कहाँ मिलना कठिन है। स्वप्न में भी कल्पना मत करो कि उसको सुख मिल सके। और जब सिया उनका पूजन कर रही हैं तो उन्होंने कहा नारद वचन सदा सुचि साचा, सोबर मिलई जाहि मनुराचा। हे सिया, सीता, उनका सीते, तुमको नारद जी ने कहा है कि राम तुमको पति के रूप में मिलेंगे, तो तुम चिंता मत करो, क्योंकि मैं अपने गुरु के वचनों पे विश्वास रखती हूँ। मुझे विश्वास है कि गुरु जी ने कहा राम तुमको पति के रूप में मिलेंगे, तो अब राम ही मिलेंगे, क्योंकि गुरु जी कभी झूठ नहीं बोलते। तो दृढ़ विश्वास होना चाहिए, और वो विश्वास पूर्वक उनका संग करते हुए जो भी हमको आज्ञा मिल जाए उस आज्ञा का हम अक्षर से पालन करें, विचार नहीं करें। आज्ञा गुरुणाम न विचारणीय, शास्त्र वचन। गुरु वचन पे, गुरु आज्ञा पे विचार मत करो। अगर तुम गुरु आज्ञा पे विचार करने लग गए तो इसका मतलब तुम गुरु से भी श्रेष्ठ हो। लोग बोलते हैं हमको गुरु नहीं मिल रहे, योग्य गुरु ढूंढ रहे हैं। लोग क्या बोलते हैं, हमको गुरु नहीं मिल रहे हैं, हम योग्य गुरु ढूंढ रहे हैं। तो जो गुरु ढूंढ रहा है इसका मतलब वही गुरु हुआ। जो गुरु ढूंढ रहा है इसका मतलब गुरु माने जानकार। तो यही जानकार है कि पहले ये योग्य गुरु ढूंढेगा तो मुश्किल पड़ जाएगा। और फिर कलकाल में अगर निष्ठा नहीं है, श्रद्धा नहीं है, आस्था नहीं है, तो फिर मनुष्य का कल्याण नहीं हो सकता। क्योंकि हम जिस संसार में रह रहे हैं उस पर भंवर है, कल ही बता रहे थे भंवर आ रही है। और जिस नौका में है वो नौका कैसी है, श्रद्धा की है, आस्था की है, विश्वास की है और दृढ़ता की है। उसमें बैठ करके ही हम भवसागर से पार हो सकते हैं। और वो एक ही चीज़ है, परमात्मा के प्रति अपनी श्रद्धा, गुरु वचनों पे विश्वास, और एन केन प्रकारेण परमात्मा के चरणों में अपने मन को लगाना। भगवान ने गीता में एक बात कही है, मन मना, मेरे में मन लगा। लोग बोलते महाराज हम दिन भर घर में टीवी में मन लग जाता है, घर के कामों में मन लग जाता है,
अन्य बातों में मन लग जाता है। एक बार जयपुर में था मैं, तो किसी परिचित व्यक्ति क्या था, तो एक कोई परिचित से मिलना था, तो उसने कहा वो अभी ताश खेल रहा है और दोपहर में 3 बजे से बैठे हैं और अब रात को 2 बजे के बाद ही आ पाएंगे। मतलब उठा भी होगा चाय पानी के आदि के लिए, और उसकी निष्ठा, मतलब वहाँ मन लग गया। और उसको बोलो भजन करो तो मुश्किल से 2 मिनट भी नहीं लगेगा, इधर उधर डोलेगा। भगवान ने कहा लगे चाहे नहीं लगे, पर तुम लगाने की कोशिश करो, मन मना। गाय वगैरह जो लोग पालते हो क्या करते हैं, गाय को एक ही खूंटे से बांधते हैं। 1 दिन 2 दिन 3-4 महीने अगर गाय उसी खूंटे से बंध गई ना, तो जब भी खोलोगे अपने आप उसी खूंटे पे जाके खड़ी हो जाएगी। और यदि तुमने खूंटा बदल दिया तो बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि बार बार वो उसी खूंटे पे जाती है। तो दूसरे खूंटे के लिए फिर उतने दिन परिश्रम करो तब जा करके वो उस पर लगती है। तो मन वो खूंटे की तरह भगवान के उस चरणों में बांध, 1 दिन 2 दिन धीरे धीरे जब भी जाए वहीं, अन्य विषयों में जाने मत। मन मना भवन मत भक्तो, भक्त भी बनना है तो परमात्मा के परम तत्व के गुरु चरणों के बने। मध्याजीमाम नमस्कुरु, जो कुछ करना है परमात्मा के लिए करो और अंतिम में बार बार नमस्कार करो। जितनी बार याद आए उतनी बार जहां बैठे हो वहीं नमस्कार करो। हे गोविंद प्रणाम है, हे माँ प्रणाम है, हे जगदम्बा प्रणाम है। बार बार नमस्कार करो, जहां बैठे हो, जैसी जगह बैठे हो, मन में ही कर लो पर करो। मध्याजीमाम नमस्कुरु, ये भगवान ने बोला। प्रतिक्षण जहां बैठे हो वहीं बार बार नमस्कार करो, उनकी याद आती रहे। खाते पीते सोते बैठते जब नमस्कार करो। नमो नमः गोविंद चरणारविंदेषु प्रणता निवेदयामि, मातृ चरणारविंदेषु प्रणता निवेदयामि। ये करते रहोगे तो एक समय ऐसा आएगा कि हमारे जीवन के सारभूत जो परमेश्वर है वो हमारी आंखों का विषय बनेंगे। निश्चित है कि हमको दर्शन होगा। आज ओम श्री राम जय जय राम।